चर्चा लेके चलते हैं। देवांग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवांग, बहुत बहुत शुक्रिया। देवांग जो है कई बार हमारे साथ बहुत शॉर्ट नोटिस पे भी आ जाते हैं। वो हमारे बहुत सपोर्टर हैं, पुराने दोस्त हैं, चैनल के सपोर्टर हैं। देवांग, आज का बाजार का रिएक्शन पॉलिसी को देख के आपने कैसे रीड किया? क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार मान के चला था कि आज गवर्नर साहब बड़े डबिश हो जाएंगे, बट हुए नहीं। लेकिन हॉकिश स्टांस उन्होंने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तो बीच में बैलेंस बनाया नहीं? शुक्रिया अजय, मेरा जिक्र करने के लिए और चैनल पे बुलाने के लिए। अगेन थैंक यू फॉर हैविंग मी। यस, बहुत ही आई थिंक इसका अगर आप एम्पिरिकल एविडेंस देखना चाहे कि आज के बाजार में एक एकदम ना हॉकिश ना डविश हमको आरबीआई गवर्नर दिखे, बट जो पॉलिसी को दोनों हाथ से मार्केट ने एक्सेप्ट किया है उसमें कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा जो सेंटिमेंट बुलिश हुआ है, या जो सेंटिमेंट में चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ एफआईआईस का जो फ्लो आया है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया एविडेंस कहां से आ रहा था। जब 9.1%, आप याद करें कि 2 या 3 वीक पहले जब यूएस में 9.1% का जब इन्फ्लेशन प्रिंट आया था, उस समय पे भी मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया था, और जब 75 बेसिस पॉइंट एक्चुअल हाइक आया तभी भी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो आई थिंक आज का 50 बेसिस पॉइंट इंडिया में अगर आप देखें तो मुझे ये लग रहा है कि काफी हद तक जो इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट, ये जो नैरेटिव लोग बोल रहे थे कि इसके कारण मार्केट बहुत नीचे जाएगा, मुझे पता है कि मंदी में मंदी की बात करने की फैशन होती है। 15,500 था, 15,200 था, तब लोग नीचे बोल रहे थे, बट बहुत क्लियर है कि मार्केट सेम रिटोरिक के लिए बार बार करेक्ट नहीं करता है। तो कोविड में भी हमने देखा था कि मार्केट एक बार फॉल होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार उसके कारण बार बार फॉल नहीं होता है, कोई और कारण आना चाहिए। मुझे लग रहा है इतने वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो गए थे। अजय, आपके साथ जब मैं चैनल पे था तो मुझे याद है ईटी नाउ स्वदेश एक बहुत अच्छा टेलीकास्ट कर रहा था। आपने स्टडी की थी कि मार्केट कैप टू जीडीपी, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग मार्केट लेवल पे और कौन से सेक्टर्स के काफी नीचे है। और मुझे लग रहा है उसके कुछ दिनों के बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म बॉटम बना के वहां से एक बहुत अच्छा रिकवरी आया है। तो यस, आई थिंक बहुत अच्छा सेंटिमेंट चेंज हुआ है, और आरबीआई ने भी कोई किसी तरह से निराश नहीं किया है, बहुत रियलिस्टिक पिक्चर पेंट किया है रादर देन ऑप्टिमिस्टिक या पेसिमिस्टिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैश आया प्रियंका, आप देखिए, ये जो सरकार ने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है, ये इनके लिए बढ़िया। ये बलरामपुर चीनी को लेके आई, उन्हें भयंकर शॉर्टिंग हुई थी रिजल्ट्स के बाद। बलरामपुर इज द ओनली एफएनओ स्टॉक शुगर के स्पेस पे। तो शुगर में अगर आपको ट्रेड करना है, कोई ऐसी न्यूज आती है, सबसे पहले कैंडल बन गई वहां, देखा? ये बड़ी बात नहीं है 4-5% चल जाए, यहां से ग्रीन में आ जाए। करेक्ट। क्यों, आपने देखा है ये न्यूज इस समय फ्लैश हो रही है देवांग, कि गवर्नमेंट शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे सकती है वापस से, जो हॉल्ट कर दिया था। धामपुर ऑलरेडी ग्रीन में आ गया है। और ये स्टॉक्स भी जो ना अपने थोड़े मिक्स्ड नंबर्स की वजह से और हाई वैल्यूएशंस की वजह से और थोड़ा ओवरओन भी हो गए थे, इथेनॉल बोल बोल के हर पोर्टफोलियो में भर गया था माल, कहीं ना कहीं करेक्ट हुए थे। अब थोड़ा रिवर्सल आ सकता है। आई थिंक यस, मुझे लग रहा है जिस तरह का जब मैंने पहले जिक्र किया कि पहले आप लास्ट क्वार्टर का नतीजा अगर निकालिए तो कोई भी नतीजे आते थे या गवर्नमेंट का कोई भी पॉलिसी फेवरेबल भी आए तो वो करेक्शन ही दिखता था। और आज अगर आप नंबर कमजोर दे लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रॉन्ग दे, या अभी जैसे स्टील पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी निकालने की बात चल रही है, या शुगर पे भी जिस तरह के न्यूज अभी फ्लैश हो रहे हैं, मुझे लग रहा है यस, ये पॉजिटिव मोमेंटम बनाएगा। हालांकि हम, जैसे मैं हमेशा, आप जानते हो कि हम नॉर्मली सिक्लिकल्स को अवॉइड करते हैं, शुगर हो या मेटल हो। वी टेक प्राइड इन समटाइम्स मिसिंग दिस साइकिल्स, तो हम इस पे व्यू नहीं बनाते हैं। बट यस, आइडियली आपने बिल्कुल सही कहा, शुगर के लिए ये पॉजिटिव न्यूज हो सकते हैं अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी या इस तरह की चीजें, एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाए, या जो बैन किया गया था रादर उसको वापस लिया जाए, तो ये डेफिनेट पॉजिटिव हो सकता है। राइट, एब्सोल्युटली। दिवांग, गुड आफ्टरनून। कॉर्पोरेट नंबर्स एक्चुअली सरप्राइज कर रहे हैं। अगर आपने टाइटन के भी नंबर्स देखे हो तो जिस तरह से उनके रिकॉर्ड, एक जो उनका क्वार्टर रिजल्ट्स रहे हैं वो रिकॉर्ड क्वार्टर भी रहा है, हर सेगमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। और टाइटन खुद बता रहे हैं, आप ये स्क्रीन पर भी आप नंबर देख रहे हैं, क्या जबरदस्त रिजल्ट्स आए हैं। पैट आप देखें, आई थिंक 8x हो गया है। और साथ ही जो अपने खुद मुंह से मैनेजमेंट भी कह रहा है कि डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये क्वार्टर जो है वो एक रिकॉर्ड क्वार्टर भी रहा है। आगे आप इस ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? प्रियंका, अगर आप देखिए तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जैसी कंपनी, आप टाइटन बोल दीजिए या नॉन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, अब तक जितने भी नतीजे आए हैं बहुत ही बेहतरीन आए हैं। और हम यही एनालाइज कर रहे थे काफी कुछ टाइम से। आपको पता हो तो जो एक क्लासिक डिबेट हो रहा था, वैल्यू चलेगा या ग्रोथ चलेगा,
ये सब बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक्स है, जो आज भी लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं कि टाइटन हो गया या एशियन पेंट्स हो गया या पिडिलाइट हो गया या इस तरह की कंपनीज जो बहुत सारी यूनिवर्स में है, पेज इंडस्ट्रीज कह दीजिए, जो बहुत ही मे बी आप अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको ये महंगी लगेगी, लेकिन मोस्टली अगर आप देखिए तो ये सब कंपनीज ने डिलीवर किया है। ना सिर्फ इन्होंने अपने रेवेन्यू और पैट नंबर्स पे डिलीवर किया है, और बहुत सारी कंपनीज ने इनफैक्ट अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट भी दिखाया है, और रोबस्ट कमेंट्री है इस तरह से कि डिमांड ग्रोथ भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो एक कॉन्स्पिरेसी थियरी थी कि ये टाइप के सेक्टर्स चलेंगे ही नहीं, पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाएगा और पूरा इंडिया में भी कुछ दूसरे तरह के स्टॉक्स ही आएंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये नतीजे देख के आई थिंक वो व्यू काफी लोगों का चेंज होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने स्टडी किया था लास्ट 2-3 महीने में कि क्या ये बिजनेसेस लास्ट 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल की साइकिल्स में भी ये बिजनेसेस ने कभी अपना मार्केट शेयर गिव अप किया है, तो आंसर था ना। यहाँ पे उन्होंने इनफैक्ट अपना मार्केट शेयर कोविड के टाइम पे काफी हद तक गेन किया है, तो इनको डेफिनेटली फायदा ही होने वाला है आगे। ओके, होगा ये रिजल्ट्स आपका टाइटन एक्चुअली जैसे बताओ मैं आपको कि एक तो Q1 रिजल्ट्स के अपडेट पहले ही आ गए थे, तो बाजार को मालूम था स्ट्रॉन्ग नंबर आएंगे, और दूसरा ये स्टॉक 450 रुपये नीचे से चल चुका है इस सीरीज में 1 महीने के अंदर, तो इसलिए भी प्राइसिंग था। दूसरी बात M&M को लेके आइए, M&M भी चला हुआ स्टॉक है, अच्छे नंबर्स हैं, बट M&M में 8-9 साल की अंडर परफॉर्मेंस रिवर्स हो रही है, तो शायद आज का छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें स्कोप यहां से भी है। अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें देवांग, तो आप कैसे खेलेंगे उसको? ट्रैक्टर वाला प्ले, ट्रैक्टर एसयूवी जो M&M में मिलता है, अशोक लेलैंड सीवी वाला प्ले, या पैसेंजर व्हीकल कैसे खेलेंगे, या टू व्हीलर? आई थिंक हम काफी टाइम से 2 स्टॉक्स पे इस पे अपना पॉजिटिव व्यू बना के रखे हैं। एक है मारुति और दूसरा है आयशर। इन ए वे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों इन डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बोल दीजिए या ऑटो साइकिल का जो रिवर्स हो रहा है, काफी वैल्यूएशन अभी भी इनके अट्रैक्टिव है। अगर आप देखें तो 4-5 साल का ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस के बाद आ रहा है, जैसे आपने M&M के बारे में कहा। मोस्टली ये सब कंपनीज ने लगभग आप लास्ट 5 साल का डेटा निकालेंगे तो आज भी ये कंपनीज मोस्टली आपको या तो 3-5% ऊपर या वहीं का वहीं मिलेगी। और इसमें इन्होंने बहुत सारी चीजें सही है, BS4 से BS6 माइग्रेशन कह दीजिए या कोई पॉल्यूशन नॉर्म्स कहिए, या बहुत सारी चीजें इनमें ऐसी आई है, या कोविड का फॉल आया था। मुझे लग रहा है कि शायद जिस तरह की डिमांड आपको दिख रही है, जिस तरह के ऑटो सेल्स फिगर आपने देखे थे मंथ ओवर मंथ आप देखते जा रहे हैं ईयर ओवर ईयर, तो डेफिनेटली बिकॉज लास्ट कोविड ईयर था तो बहुत सारी आपको उसमें पॉजिटिव साइड्स दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि शायद इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी, कमोडिटी कॉस्ट नीचे आया है, क्रूड के नीचे आने से भी धीरे धीरे फायदा हो सकता है। मुझे लग रहा है ये एक नई तेजी के जोन में जाने की संभावना है, तो ऑटो सेक्टर आपको अवॉइड नहीं करना है अभी। और जो मैं कह रहा हूँ मारुति, आयशर, इस तरह की कंपनीज जो आपको कंजम्पशन में भी आपको या आपने अपनी एक कोर कॉम्पिटेंस लेके आ रही है सेक्टर में, जैसे इस तरह से मारुति CNG में बोल सकते हैं या पेट्रोल में बोल सकते हैं, और इवन आयशर जिस तरह के अपने बुलेट्स के हिसाब से बोल सकते हैं। आई थिंक काफी हद तक ये अपने खराब साइकिल से बाहर आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आपको नेक्स्ट 3-4 साल के लिए अगेन ये थोड़ा सिक्लिकलिटी लेके आएगी, बट अच्छी साइकिल की ओर जा रहे हैं। राइट, एब्सोल्युटली। दिव्यांग आप जस्ट स्टे विद अस एक बार। मल्टी ईयर हाई पे दिव्यांग, इनफैक्ट PSU बैंक में रैली को लीड कर रहा है, उसके रिजल्ट्स भी हैं कल। लेकिन कहीं ना कहीं अगर SBI के चार्ट को देखिए जस्ट फॉर रेफरेंस से एक दिव्यांग, तो ये 550 रुपये जाके अटक जाता है। कितना भी अच्छे रिजल्ट्स हो, लंबे समय से हम इसको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 550 रुपये जाके अटक जाता है। आपको लगता है कि इस बार की परफॉर्मेंस या इधर जो बदलाव आ रहे हैं, फायर सेलिंग कम हो गई, अब ये आगे के मूव के लिए तैयार हो रहा है? आई थिंक खाली एक ही जो प्रॉब्लम नॉर्मली हम PSU यूनिवर्स में एक्सपीरियंस करते थे, आज से लगभग ये 10-12 साल से ये कहानी चल रही है कि अगर कुछ भी तकलीफ हो गई, फार्म लोन वेवर आ गए, अगर अकाल पड़ गया, कुछ भी सूखा हो गया, अगर ऐसा कुछ भी होता है, ये सब इसका ब्रंट बोन करना पड़ता है। और जब भी इसमें मैनेजमेंट चेंजेस होते हैं बैंक्स में, तब थोड़ा प्रॉब्लम आता है। हालांकि ये सब कहने के बाद मुझे लग रहा है काफी हद तक NPA इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि नए NPAs बहुत इजीली बनेंगे। कॉर्पोरेट जो तकलीफें हुई थी कुछ साल पहले, वो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा हद तक डाइजेस्टेड है। तो यस, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है। एक ही PSU बैंक ऐसी है जहाँ पे क्लियर कट दिखता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ, जो हम 14% क्रेडिट ग्रोथ ओवर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इसका फायदा डेफिनेटली SBI जैसी बैंक ले सकती है। हालांकि अगर आप मुझे क्लियरली पूछोगे कि हमारा
हमारी प्रायोरिटी में कौन सी बैंक्स है, तो आज भी मैं कहूंगा टॉप रंग जो रिटेल बैंक्स है इंडिया में और टॉप जो कॉर्पोरेट बैंक्स है, खास करके अगर आप देखें तो रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन जो हम आजकल देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक किस तरह से बैंक टर्न अराउंड हुआ है, किस तरह से आरओए आरओई हर तरह से एक्सपेंशन हुआ है, किस तरह से संदीप बख्शी ने पूरा कल्चरल शिफ्ट करके इस बैंक को आगे लाया है। और लास्ट 2 साल में अगर आप देखें तो यही बैंक बहुत रिवॉर्डिंग रहा है। और यहाँ पे भी आपको लगे तो इन अ वे कोई बहुत बड़ा वैल्यूएशन गैप नहीं है, कहीं ना कहीं ये आगे जाके और आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो हमारा प्रायोरिटी थोड़ा प्राइवेट बैंक्स पे ज्यादा रहता है। हैविंग सेड दैट, यस, एसबीआई डेफिनेटली नतीजे काफी हद तक इंप्रूव होने की संभावना है। बिल्कुल देवांग, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर बाजार की हम बात कर रहे थे, आपसे कुछ सेक्टर्स भी समझ रहे थे, ऐसे में फार्मा स्पेस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक स्पेस हैं। इस हफ्ते फार्मा में हमने स्लो इवेंचुअल पॉजिटिव आउटकम्स देखे हैं। ऑफ कोर्स आज के सत्र में हम देख रहे हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स है जो इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन बाजार की कमजोरी में फार्मा स्पेस ने परफॉर्म कर दिखाया था। तो फार्मा स्पेस में कोई पर्टिकुलर या फिर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में आपके पसंदीदा शेयरों की सूची? मानसी, ये काफी हद तक हमने देखा कि लास्ट 2-3 साल एक्चुअली फार्मा ने अंडर परफॉर्म किया है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। यस, डायग्नोस्टिक्स लास्ट 1 साल में टूटे हैं, बट अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो एज अ ब्रॉडर स्पेस कुछ कंपनीज ने अच्छा किया और कुछ अच्छा नहीं किया। फार्मा इंडेक्स भी अगर इसका आपको दिखेगा जब आप देखेंगे कि फार्मा इंडेक्स ने भी कोई स्पेक्टेकुलर काम नहीं किया है, जबकि काफी सारे इंडेक्सेस लास्ट 2-3 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको फार्मा में बहुत स्टॉक स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, खास करके अगर आप क्रैम्स का यूनिवर्स देखें, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, जिसके अंदर आप डिवीज जैसी कंपनी हो या सिंजीन जैसी कंपनी हो जो वहाँ ऑपरेट करती है, उस तरह की कंपनीज जिनको एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, 5 साल 10 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट, जो रिसर्च भी करती है और बाद में जिसको प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ऑर्डर मिलता है, ये कंपनीज एक बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है और मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छा करेगी। हैविंग सेड दैट, एमएनसी यूनिवर्स जो होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक एबॉट, जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो और क्लाइंट पोर्टफोलियोज में भी है, ये कंपनी भी आप हेल्थ टेक बोल सकते हो इसको, जो बहुत ही इमर्ज्ड हुई कंपनी है, जो काफी हद तक यहाँ पे अगर आप बोलोगे तो इनोवेशन करती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, और जनरली इनमें कंपटीशन नहीं होती है, बहुत कम कंपटीशन होती है। हाई आरओईज, 40-45% टाइप आरओईज, इंटरनल कैश अक्रूवल्स, नेगेटिव इन्वेंटरी वर्किंग साइकिल, आप सोच नहीं सकते उतने सारे बेनिफिट्स ये कंपनीज में मिलते हैं। तो इस तरह का अगर आप फार्मा यूनिवर्स देखते हो और पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज जिसमें ह्यूज करेक्शन हुआ है, उसमें भी आप देखें तो नॉन कोविड रेवेन्यूज काफी हद तक बढ़ने लगे हैं। तो आई थिंक ये 3-4 अगर आप इसका बास्केट बनाए तो फार्मा में इट इज वर्थवाइल रादर देन लुकिंग एट द एंटायर फार्मा स्पेस। ऑलराइट, ठीक है। एक और चीज देवांग, क्योंकि आज जब आप पॉलिसी में क्लियरली जब आरबीआई गवर्नर बात कर रहे थे तो ग्रोथ के बहुत सारे ड्राइवर्स की बात की, और ये तो खैर हम लगातार बात भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि जिस तरह से कंपनीज अपने कैपेक्स अनाउंस कर रही हैं, और उन्होंने भी बोला कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो अबव द लॉन्ग रन एवरेज है। इस स्पेस को, इस स्टेटमेंट को बहुत पावरफुल और बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं इस स्टेटमेंट पर? बिल्कुल सही। लास्ट 7 या 8 साल से इंडिया का जो कंजम्पशन था वो नेचुरली कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। रूरल कंजम्पशन कभी नहीं होता है, अर्बन कभी बाउंस बैक करता है, वो सब होता रहता है। बट अगर आप लास्ट 2 साल से देखें, पोस्ट कोविड इनफैक्ट या कोविड जब शुरू हुआ, लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं डिमांड इतना स्लो डाउन नहीं हुआ है, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में हुआ। उसके बाद जिस तरह का मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया गया, जैसे कहा जाता है कि चाइना इज द फैक्ट्री टू द वर्ल्ड एंड इंडिया इज मोर अ बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड। आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग अभी शिफ्ट होने लगा है। चाइना से मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा इंडिया में आएगा, बट अगर 5-10% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स अगर ग्लोबल भी अगर इंडिया में आने लगा तो एक बहुत बड़ा चीज हो सकता है। सेकेंड, अगर आप देखें तो काफी कंपनीज बोल रही है हम हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट हम पीक लेवल पे पहुंचने की तैयारी में है, तो वो भी कैपेक्स अनाउंस कर रहे हैं। कुछ लोग ग्राउंडफील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स जैसी जो इंडस्ट्रीज है, एलाइड सेक्टर्स है, ट्रांसफॉर्मर्स है, बेरिंग्स की कंपनीज है, इतना सारा जब प्रोडक्शन आपको दिखने वाला है, जब इतना सारा मोमेंटम इकोनॉमी में आने वाला है कैपेक्स साइड से भी, तो आई थिंक ये सेक्टर आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। कैपिटल गुड्स वगैरह हमेशा, इसको भी मैं हमेशा कहूंगा सिक्लिकलिटी रहती है, लेकिन लग रहा है कि नेक्स्ट 5 साल आपको बिल्डिंग मटेरियल्स का ही है, क्योंकि होम रिफर्बिशमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप साथ में अगर होम बिल्डिंग बोले या रियल एस्टेट को भी ऐड कर दे तो बहुत बड़ा बूम दिखेगा आपको। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स हो सकता है, कैपिटल गुड्स हो सकता है, एशियन पेंट्स जैसी कंपनीज, एडहेसिव्स की कंपनीज, बहुत सारी सिरामिक कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, सीमेंट। आई थिंक यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक माहौल बनने की शक्यता है, और ये आपके पोर्टफोलियोज में आप धीरे धीरे ऐड करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग रिटर्न्स बनाएंगे रादर देन लीनियर रिटर्न्स।
ठीक है, ऑल राइट, एब्सोल्युटली दिव्यांग, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सेक्टर और स्पेसेस पर अपनी राय हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैल्यू योर टाइम ऑलवेज, थैंक यू। चलिए बढ़ेंगे आगे और एक बार हमारे टेक